दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अतीत में झांकना कैसा होगा? डायनासोर के जमाने में जाना या फिर भविष्य देखना? टाइम ट्रेवल ये एक ऐसा आइडिया है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहानियों से लेकर साइंस तक हर जगह मौजूद है। सोचो, अगर आपके पास टाइम मशीन होती, आप इतिहास के सबसे बड़े इवेंट्स खुद अपनी आंखों से देख पाते, आप अपने पूर्वजों से मिल पाते या आप भविष्य में झांक कर देख पाते कि दुनिया कैसी दिखेगी। दोस्तों, टाइम ट्रेवल का विचार एक्साइटिंग और डरावना दोनों है। ये हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया कैसे काम करती है। ये दुनिया, समय और जगह के बारे में सवाल पूछने पर मजबूर करता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम सब मिलकर टाइम ट्रेवल की दुनिया में जाते हैं। हम उन कहानियों, थ्योरीज और विरोधाभासों को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट में। अगर आप यहां पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का धांसू एपिसोड। पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृतियां टाइम ट्रेवल की कहानियों से भरी पड़ी है। इसमें से कुछ कहानियां तो अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये कहानियां वास्तव में घटित है। एक मशहूर कहानी है थॉमस जॉनसन की, एक लड़का जो 60 साल बाद भी जवान ही रहा। दोस्तों, बात है 1912 की, न्यूयॉर्क सिटी के एक फार्म की। 10 साल का थॉमस जॉनसन अचानक गायब हो गया। उसके फार्म हाउस के पीछे एक झील थी। थॉमस के पापा के लाख मना करने के बावजूद थॉमस बार बार उस झील की ओर जाता था। और फिर क्या, एक दिन उस झील में एक बड़ा भवंडर आया और थॉमस को अपने अंदर ले गया। परिवार ने बहुत खोजा, लेकिन थॉमस का कुछ पता नहीं चला। साल बीतते गए, उम्मीदें कम होती गई। ऐसे 60 साल बीत गए और फिर 1970 में उसी जुलाई के महीने में वो भंवर फिर से आया और थॉमस को वापस ले आया। बिल्कुल वैसा ही 10 साल का लड़का। थॉमस के पापा, जो अब 91 ईयर्स के हो गए थे, अपने बेटे को देखकर हैरान रह गए। क्या ये वाकई में समय का खेल है या कोई राज छुपा है इस कहानी में? ऐसी ही एक कहानी है माइक मार्कम की। एक बंदा, एक मिशन और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इतिहास के नाम लिख गया। साल 1995 के शुरू के दिनों में माइक मार्कम, जो मिसौरी के स्टैनबरी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता था, उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जो आज भी एक राज बना हुआ है। मार्कम का मकसद था टाइम ट्रेवल। वो टाइम ट्रेवल करके भविष्य के लॉटरी नंबर पता कर सके, जिससे वो आसानी से लॉटरी जीते और कम समय में ढेर सारे पैसे कमा सके। अपने घर के पीछे उसने टाइम मशीन बनाने की कोशिश की। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने एक मेटल के स्क्रू को गायब होते और फिर से प्रकट होते देखा। क्या ये टाइम ट्रेवल का सबूत है? पर माइक के रास्ते में मुसीबतें थी। ज्यादा करंट खींचने की वजह से पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया और पुलिस भी आ गई। ट्रांसफार्मर चुराने के इल्जाम में पकड़ा गया और उसकी कहानी सबके सामने आ गई। उसके ऊपर कानून का मुकदमा चल ही रहा था कि अचानक एक दिन पब्लिक लाइफ से माइक गायब हो गया। क्या सच में वो टाइम ट्रेवल करके चला गया? मार्कम का रहस्यमय ढंग से गायब होना जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आज भी साइंटिस्ट को प्रश्न करने को मजबूर करती है कि क्या टाइम ट्रेवल बस एक कदम दूर है या फिर हमेशा हमारी पहुंच से बाहर है। चलिए इन्हीं सवालों का पता लगाते हैं और जानते हैं टाइम ट्रेवल के पीछे का साइंस। 20वीं सदी में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसने समय और जगह के बारे में हमारी सोच बदल दी। आइंस्टाइन ने बताया कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि स्पीड और ग्रेविटी से प्रभावित हो सकता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई चीज प्रकाश की गति के करीब जाती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक बहुत तेज स्पेसशिप में ट्रेवल करते हैं तो आपकी घड़ी पृथ्वी की मौजूद लोगों की घड़ियों से स्लो हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को जरूर देखें, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने साइंटिस्टों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बहुत ज्यादा स्पीड या ग्रेविटी का यूज करके समय में यात्रा करना पॉसिबल हो सकता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि वार्म होल नाम के सुरंगों से होकर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है।
टाइम ट्रेवल हमेशा से ही लेखकों, फिल्मकारों और कलाकारों के लिए प्रेरणा रही है। H.G. वेल्स की फेमस नोवेल द टाइम मशीन और हॉलीवुड मूवी जैसे बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर, अराइवल ऐसी बहुत सारी फिल्मों और कहानियों ने हमें टाइम ट्रेवल की एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी से रूबरू करवाया है। इन कहानियों में हम अक्सर टाइम ट्रेवलर्स को इतिहास बदलते हुए, भविष्य देखते हुए या अतीत की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हुए देखते हैं। ये कहानियाँ इंटरेस्टिंग तो होती ही है, साथ ही ये हमें टाइम ट्रेवल से जुड़े नैतिक और दार्शनिक सवालों पर भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या होगा अगर हम अतीत को बदल सके? क्या इससे आज पर भी बुरा असर पड़ेगा? क्या भविष्य को जानने से हमारी मंजिल खत्म हो जाएगी? दोस्तों, हिंदू धर्म में समय यानी काल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये पूरी दुनिया के बनाने और बिगड़ने के चक्कर पर कंट्रोल करता है। हिंदू धर्म के किताबों में समय को अक्सर एक चक्कर की तरह बताया गया है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को दिखाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवताओं और ऋषियों के पास समय को कंट्रोल करने की शक्ति थी। महाभारत और पुराणों जैसी कहानियों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहाँ लोग टाइम ट्रेवल करके समय को स्लो या फास्ट कर देते हैं। राजा रायवत की कहानी, जो स्वर्ग लोग गए थे, जहां एक दिन धरती के कई सालों के बराबर था। हिंदू पुराणों में ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं जो आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन के सिद्धांत से मिलती है। टाइम ट्रैवल का विचार हमें बहुत सारे फिलॉसफी क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है। क्या हमारी इच्छा सच में फ्री है, जिसे हम फ्री विल कहते हैं? क्या हम सचमुच फ्री है या हमारा भविष्य पहले से ही तय है? अगर हम अतीत में जा सकते हैं तो क्या हम उसे बदल भी सकते हैं? और अगर हमने अतीत बदल दिया तो क्या उसका असर आज पर पड़ेगा? सबसे फेमस विरोधाभासों में से एक है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें एक टाइम ट्रैवलर अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार देता है। ऐसे एक विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि अगर उसके दादाजी ही नहीं होंगे तो वो खुद कैसे पैदा होगा। ऐसे विरोधाभास हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। फ्री विल का जिक्र भगवत गीता में भी है। महाभारत में जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने में संकोच करता है, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित मात्रम भव, जिसका अर्थ है अर्जुन तुम बस मेरे माध्यम बनो। कृष्ण समझा रहे हैं कि युद्ध का परिणाम पहले से ही तय है और अर्जुन का काम सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाना है, एक साधन मात्र बनकर। दोस्तों, समय एक नदी है जिसे हम पार कर सकते हैं, या एक जाल है जिसमें हम दिन बर दिन फंसते जा रहे हैं। हमने समय यात्रा और समय के तीर के अद्भुत बातों को जाना है, और अब एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? समय का तीर वो अदृश्य ताकत जो हमें अतीत से भविष्य की ओर धकेलता है, एक ऐसा भाव है जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। हर सेकंड हमारी मुट्ठी से फिसलता जाता है, कभी न लौटने के लिए हम इस तीर से बंधे हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हुए, बिना रुके, बिना पीछे मुड़े। लेकिन और गहरी सच्चाई ये है कि जब हम समय को मोड़ने का सपना देखते हैं, पुरानी यादों में लौटने या आने वाले कल में झांकने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ यही पल है, यही पल जो धीरे धीरे हमारी पकड़ से फिसल रहा है। असल में एकमात्र समय है जो सच में हमारा है। शायद हमें इस बहाव से लड़ने की बजाय इसे अपनाना चाहिए। हर सेकंड वो वैसे ही अपनाना चाहिए जैसे यही पल है, क्योंकि जैसे जैसे हम समय का पीछा करते हैं, यो हमें धीरे धीरे हमारे असलियत की ओर ले जाता है। तो अब मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। अब दोस्तों, आपका मानना क्या है? क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? अगर भविष्य में कभी ऐसा होगा तो आप क्या करना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।